नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। साथियों, आज अपने महेंद्रगढ़ हरियाणा से कहीं बाहर मथुरा वृंदावन यूपी में आए हैं। अभी यहाँ पे हैं और यहाँ जो आप ऊपर देख रहे हैं श्री श्याम लक्ष्मी गो चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र। सुबह सुबह माता रानी के दर्शन किए बरसाना में आए हुए हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला है। मतलब बहुत बड़ी ज़मीन जिसके ऊपर गायें हैं एक साथ देखने को मिली। बहुत बड़ा एक ऐसी जगह जहाँ गायें ही गायें, माँ गाय को ही सब कुछ माना जाता है। माँ का दर्जा हम तो कहने के लिए देते हैं अपने क्षेत्र में, वहाँ गायों की बहुत बुरी दुर्गति है। काफ़ी जगह वीडियो आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रहस्य कह सकते हैं कि इतनी गाय और एक साथ कैसे उनको हैंडल किया जाता है। तो यहाँ के जो हैंडल करने वाले पर्सन, उनसे बातचीत करेंगे। आइए मिलते हैं। तो मिलते हैं हम उस व्यक्तित्व से जिन्होंने इस पूरी गौशाला को एक डोर में बांध के रखा हुआ है। बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इतनी गौ माताएं जो हैं उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है और एक बहुत भारी संख्या है। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। राधे राधे जी। राधे राधे, कैसे हैं? बढ़िया जी। नाम गौ बताएं माता सबसे पहले। जी, मेरा नाम तो कुशाग्र है। ये जो पूरा प्रकल्प है ये हमारे पूज्य बाबा जी हैं, श्री रमेश बाबा जी महाराज। उनकी कृपा और उनके संकल्प से ये पूरा प्रकल्प चल रहा है। ये गौशाला जो है भारत की एक मात्र ऐसी गौशाला है कि एक स्थान पर 55,000 गौवंश पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे, ताकि लोग जान सके कि किस प्रकार से शुरुआत होती है एक बड़ी चीज़ की छोटे से तौर पे। जी, देखिए, ये गौशाला की शुरुआत हुई 7 जुलाई 2007 को। मात्र एक संकल्प ये था कि 2-4 गाय लाए और कि 200 गायों तक ये गौशाला रखनी है। पर उसके बाद कह लीजिए कि भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी, गौ माता की कृपा थी कि पता ही नहीं चला कैसे कैसे ये गौशाला आगे बढ़ती गई। 2-4 गायों से शुरुआत की थी, 10,000 हुई, 20,000 हुई और आज 55,000 हैं। और आज भी आपको ये बता दें, गौशाला निरंतर बढ़ ही रही है। गौवंश की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। तो आज के दिन यहाँ पे कितनी गौ माता है? आज के दिन यहाँ टोटल गौवंश जो है वो 55,000 है। 55,000 जी। आदमी भी अगर 55,000 एक जगह इकट्ठे हो जाए तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि गिनती नहीं हो सकती। हजारों की संख्या में होते हैं, तब ये कह रहे थे भाई रैली बहुत बड़ी थी। तो एक जगह पशुओं को 55,000 की संख्या में रखना एक बहुत बड़ा काम है। तो कैसे हैंडल मैं होता आपसे है? कहूँ कि पशु तो नहीं है, पहले इस शब्द का प्रयोग ना करें। हमारे लिए ये माँ है हमारी। हम इसको अपनी माँ, अपनी जो हम ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हमारे आराध्य देव हैं, ये उनकी भी पूज्या हैं। भगवान ने भी गौ माता की पूजा की, अर्चना की, तो ये हमारे भगवान की भी पूज्या हैं। तो हम इन्हें पशु नहीं मानते, हम इनकी सेवा अपने मातृ भाव से करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में रख रखाव करना कैसे हो पाता है मैनेज? देखिए, अपनी तरफ से हम जो है पूरा प्रयास करते हैं और बाकी करने वाली गौ माता है और राधा रानी है। हर चीज़ का सिस्टम बना रखा है यहाँ पे। ज़्यादातर काम यहाँ मशीनरी से होता है। गायों को जो चारा डालते हैं वो भी हमारे पास TMR मशीन है। पहले हमने फ्रांस से कह लीजिए इम्पोर्ट की थी, अब यहाँ पे भी बनवाई हैं। उनसे हम चारा डालते हैं। गोबर इकट्ठा करने के लिए मांझा है, ट्रैक्टर से गोबर इकट्ठा करते हैं। मोस्टली काम जो है मशीनरी बेस्ड है। स्टाफ कितना है? स्टाफ यहाँ पे 400 के लगभग है। 400 के लगभग जी। तो जिस प्रकार से पूरा प्रक्रम, जैसे गौ माता का गोबर भी होता है, उसका क्या किया जाता है यहाँ पे? देखिए, गोबर से तो अभी हम जो है एक बायोगैस प्लांट लगा रखा है और खाद बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर। उसके बाद गौ माता से हम दिवाली जैसे होती है तो दिए भी बनाते हैं, गोबर के लक्ष्मी जी गणेश जी भी बनाते हैं। कुछ गोकाष्ट बना रहे हैं। अभी रिसेंट में ही हमने जो है गोबर की उपयोगिता के लिए अडानी से, ATGL कंपनी, अडानी टोटल गैस, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें कि हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं, CBG। तो इससे CNG बनेगी जो कि आपकी गाड़ियों में भी चलेगी, यूज़ होगी। तो गोबर का आपने बताया है, इतनी भारी मात्रा में चारा इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। उसको किस प्रकार से इकट्ठा करते हैं? आसपास से होता है या कहीं दूर से आता है? जी, देखिए, जो चारा है वो आसपास से भी लेते हैं और दूर से भी मंगवाते हैं। सारा चारा जो है हम परचेज़ करते हैं। थोड़ी जगह के अभाव के कारण, गौ माता के लिए तो हमारे पास जगह है पर उगाने के लिए कुछ नहीं है। तो उगाने के लिए जिस प्रकार से आप कह रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मशीनरी से ज़्यादा काम होता है, तो कितनी मशीनें अपने पास आज के दिन, ट्रैक्टर वगैरह हैं? देखिए, 32 तो हमारे पास ट्रैक्टर हैं। 32 ट्रैक्टर? जी, 32 ट्रैक्टर हैं, 3 JCB हैं, 2 लोडाल हैं
इन सबको मिला के काम कर रहे हैं। 10 एक TMR मशीन भी हैं। अभी कितने क्षेत्र में ये जो गौशाला है, गौ माता को रखा जाता है, कितने क्षेत्र में फैली हुई है? 180 एकड़ प्लस है जी लैंड। 180 एकड़। 180 अच्छा, एकड़। इनके क्या करेंगे, रुको। तो अभी जिस प्रकार से गौ माता 55,000 यहाँ पे हैं, तो उनके रख रखाव के बाद कुछ बीमार भी होती हैं, भीड़ भी होती होगी, तो एक दूसरे को लग भी जाती होगी, तो उसके उपचार के लिए क्या सेवाएं यहाँ पे हैं? देखिए, बीमार गौवंश को देखते हुए हमने एक यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण किया है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, जी क्या कहते हैं, चलिए, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है या बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ह्यूमंस के लिए, जी। उसी स्केल पे हमने कोशिश की है कि हम गौ माता का भी हॉस्पिटल बनाएं, और उस हॉस्पिटल का हमने निर्माण किया। क्या क्या मतलब देखिए, जैसे उस आदमी को ठीक किया जाता है, हर चीज़ बदल दी जी। जाती है, तो क्या गौ माता के लिए भी ऐसी सुविधाएं हैं? देखिए, अभी गौ माता के लिए हमने इसमें ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं, अल्ट्रासाउंड लग की मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स लगाई हुई हैं, और उसके बाद इन सारी चीज़ों पे अभी हम एक ब्लड बैंक भी बना रहे हैं, ब्लड बैंक और लैब। पहले लैब बना रहे हैं कि गौ माता का जो ब्लड टेस्ट हो कि प्रॉपर डायग्नोस हो सके कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। उसके आगे हमारा प्रावधान है कि हम ब्लड बैंक भी बनाएं, गौ माता का ब्लड बैंक, गौ माता का स्पेशली। गौ माता का स्पेशली ब्लड अभी- बैंक। अभी जो फ़िलहाल में हम कर रहे हैं कि जो बाहर से हम एक्सीडेंटल गौ माता हैं, देखिए गौ माता की स्थिति आज बहुत दयनीय है। जी बिल्कुल। उनके ऊपर कोई डंडा मारता है, कोई लठ मारता है, कोई एसिड गिरा देते हैं रोड उनके पे ऊपर, एक्सीडेंट कर रोड देते पे हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उन गौ माता का पूरा हम उपचार और इलाज कर रहे हैं। तो उपचार कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ गौ माता कैसे इकट्ठी करते हैं, लेके कहाँ से आते हैं, या लोग छोड़ के जाते हैं, किस प्रकार से? देखिए, यहाँ पे जो ज़्यादातर गौवंश है वो है जिसको हमने कसाईयों से बचाया है, जो कि स्लॉटर हाउसेस में जा रही थी कटने के लिए, वो हैं। फिर कितनी पुलिस लेके आती है कितनी बार गौ माता को, और अब जैसे खेतों में फसल है तो जो किसान नहीं रखते गौ माता को, वो यहाँ छोड़ के जाते हैं गौ माता को। इसका कोई चार्ज? नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, आप यहाँ पे ले आइए गौ माता, बस ये है। तो गौ माता से तो दूध प्राप्त होता है। आज 55,000 गौ माता है, उसमें से कितनी गौ माता दूध देती हैं आज के दिन? देखिए, हमारे यहाँ पे जो गौ माता हैं वो खाली 500 या 600 गौ माता हैं जो दूध देती हैं। ज़्यादातर इसमें से नंदी हैं, करीब 20,000 के आसपास तो हमारे पास नंदी हैं, जो किसान लोग छोड़ हाँ जाते जी, हैं। किसान लोग छोड़ जाते हैं। तो इस दूध की फिर क्या कुछ बनाया जाता है, बेचा जाता है, किस प्रकार से, क्या कुछ उसका देखिए, export किया दूध जाता ज़्यादा नहीं होता हमारे पास, बहुत कम है, 2,000 लीटर के आसपास दूध है, जिसका कि हम कुछ तो हमारे घर में ही साधु संत सेवा में यूज़ हो जाता है। उसके बाद जो है तो हम वो लोकली अपने ब्रिज में चला बेच देते है? हैं। Free of cost या नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, देखिए कोई कॉस्ट नहीं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, उसका चार्ज है, चार्ज होता है 40 रुपये लीटर देते हैं। 40 रुपये लीटर। मतलब गौ माता से जो दूध मिलता है, मतलब प्योर दूध जिसे कहते हाँ हैं, जी, और वो प्योर भी दूध। ब्रज की गौ माता का, तो जी। कहीं ना कहीं उसके फायदे भी बहुत है। तो इनकी कोई दवाई वगैरह भी बनाते हैं गौ हाँ जी, माता? दवाई भी बनाते हैं, एक फार्मेसी का यूनिट है, जी। वो अंदर सेटअप कर रखा है हमारे पास। हमारे वैद्य जी हैं जो कि यहीं रहते हैं और उन प्रोडक्ट्स का निरीक्षण करते हुए उनको बनाते हैं। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं और धूप वगैरह भी बना रहे हैं गौ माता के। तो गोबर, गोमूत्र या पंचगव्य जहाँ भी गौ माता का यूज़ हो सके, गाय का घी, वो बनाए। जैसे अब हम एक च्यवनप्राश बनाते हैं, जी। जो हम वैसा च्यवनप्राश बना रहे हैं जो शास्त्रोक्त च्यवनप्राश बनाने की विधि है हमारे शास्त्रों में, जिसमें गाय का घी और जो जड़ी बूटियाँ डलती हैं, उसी पद्धति से हम च्यवनप्राश बना रहे हैं। रियलिटी रियलिटी, प्योरिटी जिसे कह लीजिए आप, वो है बिल्कुल। तो हर चीज़ गौ माता से बनाई जाती है, हर कार्य हो रहा है। जी। तो किस प्रकार से आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिन्होंने एक दो गाय से, गौ माता से, छोटी सी जगह से, थोड़े से चारे से शुरुआत की थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, देखिए, गौ माता को आजकल आप गौ माता का नाम लें तो भगवान कृष्ण बलराम का नाम साथ में आता है कि भगवान कृष्ण ने जो है गौ माता को चराया, गैया को चराया, और गौ लीला भी जो है भगवान कृष्ण के साथ संबंधित की जाती है। तो जिन बाबा जी हैं, जो हमारे संत जो ये कार्य कर रहे हैं, उनको तो हम साक्षात भगवान कृष्ण का ही अवतार रूप मानते हैं कि वो कृष्ण के रूप में ही आए हैं हम सबके बीच में, और ये गौचारण कर रहे हैं, ये गौशाला की लीला वो कर रहे हैं। आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप कहते हैं कि गाय माता है हमारी, लेकिन ऐसा भी जगह देखने को मिलती है हमारे ही देश में, अपने आसपास के क्षेत्र में गाय को पीटा भी जाता है, गाय को मारा भी जाता है, चारा भी नहीं मिलता, आवारा घूमती हैं, लोग गाय को काट भी देते हैं, मार भी देते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? जी, देखिए, हर एक की अपनी अपनी भावना है।
हम तो उनके लिए ये कहेंगे कि गाय जो है राष्ट्र का, हम सबका मूल है। पहले हमारे देश में कृषि जो मूल थी, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित थी, कृषि का मूल भी गाय थी। ये जो इतनी बड़ी गौशाला है, एक आदर्श है। हम देखिए यहाँ पे ना ही किसी से पैसा मांगते हैं, ना ही कुछ किसी के दरवाजे जाते हैं कि आप हमें दो, फिर भी इतना बड़ा गौशाला चल रही है। ये सिर्फ इसलिए कि एक हमने आदर्श स्थापित किया है कि आप 1-2 गौ माता नहीं रख सकते हैं, 55,000 गौ माता सिर्फ एक बाबा जी ने रखी हुई हैं, ना ही जिनका कोई व्यापार है, ना ही जिनका कुछ मांगने का है। कहाँ से चलता है, कहाँ से आता है पैसा? सब भगवान दे रहे हैं जी, राधा रानी, इसका हम आपको क्या जवाब दें। हमने आज तक इसको ये नहीं माना, जो हमारे बाबा कहते हैं कि कभी किसी चीज़ को अपना मत मानो। वो सदैव ये कहते हैं कि ये राधा रानी की गौशाला है, राधा रानी चला रही हैं इसे, तो उनका विश्वास है ये। और देखिए, जब किसी महापुरुष का संकल्प होता है तो भगवान उसको कैसे पूरा करता है, ये वही जानते हैं। आप यहाँ कब से हैं? मेरे को यहाँ पे 6 साल हो गए जी। 6 साल जी। कैसे यहाँ पे पदार्पण हुआ था आपका? पदार्पण क्या जी, बस कुछ इच्छा थी कि गोवर्धन गिरिराज जी जा रहे थे दर्शन करने, तो सुना था गौशाला के बारे में, बाबा के बारे में बहुत सुना था, तो मन में एक इच्छा हुई दर्शन करने हैं। दर्शन करने आए तो बस कह लीजिए गौ माता ने यहीं रख लिया, उनकी कृपा हो गई। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं स्टडीज़ कर रहा था अपनी। क्या कुछ स्टडीज़ कर रखी है? मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है और एमबीए किया है उसके पास गौ माता के पास? जी, उसके बाद गौ माता के पास। बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार से सुना है, गौ माता 55,000 यहाँ पे हैं और हर एक चीज़ से बिजली यहाँ बनाई जा रही है, गैस यहाँ बनाई जाएगी, दूध यहाँ पे है, दवाइयाँ यहाँ बनाई जा रही है। तो अलग अलग प्रकार से गायों को रखा जाता है, अलग अलग शेड बना रखे, 180 प्लस एकड़ ज़मीन में ये गौशाला बनी हुई है। तो किस प्रकार से आप मानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो गौ माता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, चारा नहीं देते, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आज यहाँ हम मथुरा के पास आए हुए हैं और दर्शन भी किए राधा रानी के। क्या आपको लगता है 55,000 से प्लस गौ माताएँ? आप भी कमेंट करें और यहाँ आप देखने भी ज़रूर आएँ कि किस प्रकार से गौ माता को एडजस्ट किया गया है, कैसे रखा जाता है, भीड़ को कैसे इकट्ठा करके सही तरीके से कैसे चारे की व्यवस्था है, कैसे गोबर की व्यवस्था है, हर चीज़ तरीके से है। तो देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ।